हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आप सभी को याद होगा हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के पहले वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is become a part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853 and Jhansi 1854। तो क्या होता है कि जो फाइनल वेव होती है एनेक्सेशन की, एनेक्सेशन क्या होता है? एनेक्सेशन जैसे कि आपको पहले वीडियो में हम लोगों ने इस टर्म का मतलब बता दिया था। एनेक्सेशन का मतलब होता है दूसरे क्षेत्रों को, दूसरे राज्यों को अपने में मिला लेना। इसे क्या एनेक्सेशन कहते हैं। तो हम लोग पहले के वीडियो से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ऐसी सारी पॉलिसीज़ ला रही थी जिसकी वजह से उसको कोई भी बिना कोई लड़ाई लड़े वो क्या अपना जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बढ़ती जा रही थी। दूसरे देशों को, दूसरे राज्यों को अनेक्स्ट करते जा रहे थे। तो इसी में जो एक और पॉलिसी होती है अनेक्सेशन की वो लाई जाती है किसके द्वारा? वो लाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी कौन है? लॉर्ड डलहौजी है एक गवर्नर जनरल थे। कब से? 1848 से 1856 तक वो गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिससे क्या कहा कि उस पॉलिसी में ये था कि अगर जैसे एक राज्य है, उस राज्य का एक राजा है, उस राजा की अगर खुद की संतान यानी उसका सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है उसमें आकर के डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ये तो होगी बात, लेकिन इसको समझना कैसा है वो देखिए। एक राजा है, एक राज्य है और उसका एक राजा है। उस राजा की खुद की संतान नहीं है, मतलब कि उसका खुद का बेटा, सगा बेटा नहीं है। उसने अपनी प्रजा से एक छोटा सा बच्चा ले लिया, बोल दे ये मेरा बेटा है और उसको राजा बना दिया तो वो नहीं माना जाएगा। नेचुरल हायर, मेल हायर मतलब कि उसका खुद का बेटा, उसका खुद का खून वो अगर नहीं है तो वो जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली कंपनी की टेरिटरी में जाकर के मिल जाएगा। और जब से ये डॉक्ट्राइन मतलब कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट जो कि डलहौजी ने लाए थे, लॉर्ड डलहौजी, ये जब लगाया गया तो सतारा एक राज्य है, कौन? सतारा 1848 में इसको कवर कर लिया गया, ये आके मिल गया। क्यों? सतारा के जो राजा थे उनका खुद का बेटा नहीं था, इसलिए वो जो किंगडम है सतारा वो डायरेक्ट आकर के कहाँ? ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में आके मिल गया। कब से? 1848 से। फिर संबलपुर की बारी आई, उनका भी कोई मेल हार नहीं रहा तो 1850 में संबलपुर मिल गया। उदयपुर 1852 में उदयपुर जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया। फिर 1853 में नागपुर जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया। और आखिरी में 1854 में कौन? 1854 में झांसी जाकर के क्या
फिर जा कर के उसमें मिला। तो आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या है। और आपको अभी मैंने क्या बताया कि जो लॉर्ड डलहौजी कौन गवर्नर जनरल थे, कब से 1848 से 1856 तक। तो ये देखिए, जब से वो जितने साल रहे, तो 1848 से वो लग गए, तो 1848 ही में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया। तो उनसे क्या पहले ही साल सतारा, फिर उसके 2 साल बाद संबलपुर, फिर उसके 2 साल बाद उदयपुर, फिर उसके अगले साल नागपुर, और उसके अगले साल झांसी। यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 राज्य को उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट से अपने अंदर मिला लिया। क्या इसमें कोई भी वेपन यूज हुए, कोई आदमी मरा, कि कोई भी पैसे खर्च हुए? नहीं ना। और ये पांचों के पांचों बड़े किंगडम्स ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर के मिल गए। Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had an added argument. They said that they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined a great revolt that broke out in 1857. फिर क्या होता है कि जो 1856 में जो कंपनी है उसने क्या अवध को भी ले लिया अपने अंडर। क्यों? क्योंकि उनका भी कोई मेल हायर नहीं था। तो ये जो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये इतना गलत तरीका का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ये नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट अंडर में ला लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अगले साल 1856 में अवध को लिया गया, और उसके अगले साल ही 1857 में वहां पर क्या एक रिवोल्ट मतलब क्रांति हुई, जो कि कब शुरू हुई? 1857 में। आप सभी को याद होगा द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप इधर मैप में देखिए, ये जो व्हाइट वाला, ये जो रेड कलर का एरिया वो किसका है? एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। और जो येलो कलर का एरिया वो है एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। यानी कि येलो कलर वो प्रेजेंट करता है कि ब्रिटिश लोग कहाँ तक थे, और रेड कलर ये शो करता है कि ब्रिटिश लोग कहाँ नहीं थे। तो 1797 के इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वो कहाँ पर था? वो यहाँ पर इंडियन ओशन के बगल में थोड़ा सा था। तब आप उधर देख पा रहे होंगे इंडियन ओशन, लेकिन बे ऑफ बंगाल नहीं है, मतलब बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी नहीं है। तब वहाँ पे क्या इंडियन ओशन है। तो जो इंडियन ओशन है उसके मैसूर के नीचे थोड़ा सा कौन? ब्रिटिश थे, और मैसूर के बगल में ब्रिटिश थे, और मद्रास में ब्रिटिश थे, और ये जो हैदराबाद है इसके बिल्कुल कोस्ट लाइन से कनेक्टेड ब्रिटिश थे। और आपको पहले बता चुके हैं हम लोग, अगर पहले के वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, अच्छे से समझा है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले का बंगाल में आए। तो वहाँ पे क्या कलकत्ता, ये बंगाल के अंदर है, कलकत्ता, बनारस, ये सब क्या 1797 में किसके अंडर? ब्रिटिश के अंडर हो गया था। फिर 1840 में आप जैसे ही जाएंगे तो इधर कितना सारा पार्ट जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। तो वो कहाँ? वो पहले था बनारस तक, यहाँ अपर नॉर्थ में बनारस तक था। फिर वो दिल्ली को सब कवर करते, लखनऊ को कवर करते चला गया, और एमपी में भी बीच में भी काफी ज्यादा एरिया कवर करा। गुजरात के पास अगर आप देखेंगे तो वो कवर करा। बॉम्बे में आप लोग देखेंगे तो वहां पे करा। आप इधर देख पा रहे होंगे कि गोवा में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि गोवा में पहले से थे कौन थे? पोर्तुगीज थे। पोर्तुगाल के जो लोग थे वो कहाँ पर आए थे? वो गोवा में थे। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा है, ये सेकंड चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि जो फर्स्ट इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है कि जो पोर्तुगाल है उसका एक आदमी था, वास्को डिगामा, जो कि 1498 में ईस्ट इंडिया और यूरोप के बीच में क्या जो सी रूट है उसे खोजा था। किसने? वास्को डिगामा ने 1498 में। और ये जो गोवा है तो यहाँ पे बहुत
टाइम हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। और ये जो गोवा के लोग, जो पोर्तुगीज़ लोग थे, ये आज़ादी के बाद तक रहे और फिर बाद में गोवा से गए। तभी आप लोग देखते होंगे कि गोवा में ये सब चर्च बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ये जो पोर्तुगीज़ लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो आप लोगों ने 1840 का इंडिया देखा, यहाँ पे कितना ज़्यादा जो रूल है वो कितना बढ़ गया था ब्रिटिश का। फिर आप जैसे ही 1857 में आएंगे, जब इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? इसमें वो कॉन्सेप्ट लग गया था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आते ही कितना सारा पार्ट कवर कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इधर आप समझ सकते हैं, ये जो बी वाला पार्ट आप फर्स्ट पार्ट देखें तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये जो पहले यानी फर्स्ट मैप में जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी रूल दिखा रहे हैं ब्रिटिशर्स का, वो आप समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके जीता। फिर दूसरा रूल आप जब देख रहे हैं, दूसरा मैप 1840 का, वो आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या डिप्लोमेटिक तरीकों से जीता। जैसे कैसे कि 1840 के मैप में जैसे उसने कई सारे पॉलिसीज आई थी, जैसे सब्सिडरी अलायंस, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे जो राज्य थे वो किसके अंडर आ गए थे, किसके ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। फिर आप थर्ड वाला मैप देखें तो आप इसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स है इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ लग रही थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही मेजर पॉलिसीज थे जिससे बहुत सारे जो कंट्रीज, बहुत सारे जो राज्य हैं इंडियन स्टेट्स, वो आकर के किसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है उसमें आकर के मिले थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग टोटल 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। इस स्टोरी के टोटल 3 पार्ट्स। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी कम ईस्ट। सेकंड, कंपनी रूल एक्सपेंड। एंड थर्ड, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। उसके हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।